नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुस्तक प्लस चैनल पर, जहां हम गणित के हर कॉन्सेप्ट को आसान और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। आज हम समझेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले एक वृत्त सर्कल को समझते हैं। देखिए, ये सर्कल होता है, इसका परिभाषा मैं दे देता हूँ। वह वृत्त वह आकृति है जो किसी एक बिंदु से समान दूरी पर खींची गई सभी बिंदुओं से मिलकर बनती है। इस दूरी को त्रिज्या भी कहा जाता है, ठीक है। और बीच के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली दूरी कहलाती है व्यास। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक बिंदु होता है, ठीक है। और इस बिंदु से खींची गई, इस बिंदु से यहाँ पे जो है आप ये डायमीटर से इतना, डायमीटर से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो या इस बिंदु से गोला खींचा गया है, इसे ही क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको मिला देते हैं इस पॉइंट को, तो ये पूरा के पूरा लाइन जो है वो डायमीटर यानी कि व्यास कहलाएगा, और व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये जो 7 सेंटीमीटर है ये त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे परिधि है, तो परिधि मैं बता देता हूँ परिधि क्या होता है। जैसे देख लीजिए, एक वृत्त है, वृत्त को यहाँ से हम काट देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर काट देंगे तो हम ये मान लीजिए एक रस्सी है, ठीक है, और रस्सी का वृत्त बनाया गया है घुरा के। अगर हम इस रस्सी को यहाँ से काट दिए तो इसको ऐसे फैला सकते हैं ना। इसी लंबाई को ज्ञात कर लेंगे हम, तो वृत्त की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे यहाँ पे वृत्त की लंबाई, परिधि और त्रिज्या, क्षेत्रफल ज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम क्षेत्रफल समझते हैं कैसे निकाला जाता है। तो इसका फार्मूला होता है, और फार्मूला आपको बताते हैं हम, ठीक है। आप फार्मूला को याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, इसका फार्मूला होता है यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखिए, आर का मान ये जो 7 सेंटीमीटर यही होता है, ठीक है। आपको प्रश्न में इसी तरह से दिया भी रहता है, ठीक है। आर का मान यही हो गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पाई क्या होता है? तो पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 22/7, ठीक है। और नहीं तो आप अगर 22 में 7 से भाग दीजिएगा तो ये आएगा 3.14, ठीक है। अगर हमें प्रश्न में आप ये दोनों लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक के प्रश्न को देखिएगा तो किसी प्रश्न में लिखा हुआ रहता है कि पाई का मान 3.14 लेने पर, ठीक है। और अगर नहीं लिखा रहेगा तो हम नॉर्मल तरीक़ा से इस तरह से पाई का मान 22/7 लेंगे, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को क्षेत्रफल निकालते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, पाई का जगह पे क्या रखेंगे? 22/7 गुना, देखिए आर का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 7 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 2 बार 7 गुना 7 है, ठीक है। तो 22/7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। तो इस तरह से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इस 7 को इस 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 154 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि परिधि क्या होता है। अब हम यहाँ पे वृत्त की परिधि की लंबाई ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए, यहाँ पे हम सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। इसका जो है ये डायमीटर मतलब रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब इसी को काट के इस तरह से बिछा दिया गया है, ठीक है। तो बिछा दिया गया है, तो यहाँ पे तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम वृत्त का फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। पाई के जगह पे वही रखेंगे 22/7, यहाँ पे 2 से गुना हो जाता है, ठीक है। आर के जगह पे 7 रखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे 2 गुना 22/7
गुना r का मान कितना है 7 है, ठीक है। तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 22 दूना कितना हो जाएगा 44, ठीक है। 22 दूना 44 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो अब हम आपको एक सवाल दे देते हैं जिसका जो है हल करके आपको यहाँ पे वीडियो के लास्ट कमेंट में ज़रूर बताना आंसर, ठीक है। हल करके क्या बताना है कमेंट में आंसर। इसका जो है यहाँ पे त्रिज्या है 14 मीटर, ठीक है। 14 मीटर है तो आप यहाँ पे 21 मीटर है, 21 मीटर है तो आप यहाँ पे क्षेत्रफल और परिधि ज़रूर निकाल के इसका बताइएगा हमें, ठीक है। और तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कैसे किसी भी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल को आसानी से निकाला जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।